बताओ जी कुलदीप जी, किस पर्पज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नारायण नगर पालिका का जो चेयरमैन का चुनाव है वो चला हुआ है और हमने इसके अंदर एक संकल्प पत्र तैयार किया है कि जो आने वाले भविष्य में हम जब नारायण नगर पालिका के अंदर चेयरमैन बनकर के पहुँचेंगे, इस प्रकार के हमने 35 कार्य जो है चिन्हित किए हैं जिन पर हम चेयरमैन बनने के बाद कार्य करेंगे। क्या 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 आपका घोषणा पत्र में मुख्य क्या चीजें हैं? मुख्य 35 ऐसे कार्य हैं। जैसे मैंने भाई हमारा जो है एक नगर पालिका का पोर्टल होगा जिसके अंदर किसी भी सदस्य को कोई शिकायत होगी तो उस पोर्टल पर वो दर्ज कराएगा। भाई जैसे नगर पालिका में हम हर साल एक ब्यौरा देंगे कि भाई हमारे पास कितना पैसा आया, हमने कितना खर्च किया है। और ये जो छोटे मोटे नॉर्मल काम हैं, भाई नाली के हैं या और हैं, ये तो बहुत ही छोटे हैं। हमने शिक्षा को लेकर भी काफ़ी जो है इसमें लिखा है, भाई हम शिक्षा पर भी जो है कार्य करेंगे। हम खेल नीति पर भी हमारे शहर में कार्य करेंगे। और जैसे पानी है पीने का, आरओ की व्यवस्था है, तो वो भी हम शहर में उसकी व्यवस्था करेंगे। काफ़ी इस प्रकार के हमारे 35 जो है पॉइंट हैं। और जो भ्रष्टाचार मुक्त, जो नगर पालिका में आजकल कोई 500 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है, आम जन जो है उससे परेशान है। इस प्रकार के 35 कार्यों को हम करने जा रहे हैं नगर पालिका के अंदर और पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि हम इन कार्यों पर कार्य करेंगे और पूरे शहर को एक सुंदर शहर बनाने का हम काम करेंगे, जो कि हमारा संकल्प पत्र है। हम आपके सामने आज जो है पेश कर रहे हैं। संकल्प पत्र में क्या क्या खासी मेन जो पॉइंट है वो क्या क्या चीजें हैं? ये बता दिए ना, जैसे शिक्षा का काम है भाई, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स की सुविधा, मूलभूत सुविधाएं लोगों की भी, जी, जैसे नशे का काम है, भाई नशे पर कार्य करना है। जो हॉस्पिटल की अव्यवस्था फैली हुई है, हमने वो कार्य करने हैं। जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में फैला हुआ है, हमने वो कार्य करने हैं। जैसे हमारे पार्कों की व्यवस्था नहीं है, हमारे शहर में बिल्कुल भी कोई पार्किंग की व्यवस्था है नहीं किसी प्रकार की, बिल्कुल अव्यवस्था फैली हुई है। उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने ये हमारा जो है संकल्प पत्र तैयार किया है। जी, पिछली योजना में भी आप पार्षद थे, पिछली योजना में विकास की नारायण में एक ईंट भी नहीं लग पाई। हम पार्षद, मैं लगातार 3 बार से पार्षद बनता आ रहा हूँ और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम एक कार्य भी जो है नारायण के लिए नहीं कर पाए, क्योंकि एमसी के अंदर वो पावर नहीं होती। पावर होती है चेयरमैन के पास, क्योंकि ऑल इन ऑल जो है चेयरमैन होता है, वो जो कहते हैं वही कार्य होते हैं। परंतु ये हमारे नारायण का दुर्भाग्य है। पिछली जो 5 साल है वो बहुत ही मतलब गर्त में चला गया। नारायण को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। तो इसी को लेकर के कि आने वाले भविष्य में हमारी जनता कोई चूक ना करे। और अब एक नई प्रणाली जो आई है, प्रणाली सरकार ने किया है भाई, अब पब्लिक अपना चेयरमैन चुनेगी। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्षद किसी लालच के बस कहीं अगल बगल चला जाता था। अब वो व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। अब तो हमारा जो शहर है, हमारी जो शहर की जनता है, वो अपना जो है प्रिय एक चेयरमैन बनाएगी। जो उनको मनपसंद होगा वही उस कुर्सी पर चेयरमैन जाकर बैठेगा। कुलदीप गौतम के बारे में ये भी कहा जा रहा है, कुछ विपक्षी जो पार्टी के जो अभी उम्मीदवार हैं, कि कपड़े उतारने का काम करूँगा। कपड़े नहीं उतारने, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो क्या है, वो डरे हुए हैं मुझसे, क्योंकि सच्चाई का साथ जो है कुलदीप गौतम देता है और सच्चाई ही लोगों को बताता है। इसीलिए हमने एक हमारा, आप किसी और ने कोई संकल्प पत्र तैयार नहीं किया होगा, क्योंकि किसी के पास कोई प्लान नहीं है। हमने पूरा प्लान जो है 5 साल का तैयार करके रखा है। भाई हम उस पर कुर्सी पर बैठते ही वो कार्य हमने शुरू करने हैं। जैसे शहर में चोरी होती है, हम एक भी चोरी नहीं होने देंगे। सीसीटीवी कैमरे हैं तो वो कैमरे लगवाएंगे। ऐसी व्यवस्था करके हम नारायण को एक बहुत ही मजबूत नारायण बनाने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हो जी? कोई मुकाबला नहीं है, हमारा एक ही सिर्फ एक टारगेट है। देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता को, पूरी नारायण की जनता को ये बताना चाहता हूँ, भाई एक बार उन कैंडिडेटों के बारे में चिंतन कर लेना। मैं नहीं कहता, भाई एक बार आप ज़रूर चिंतन करना। कोई मुकाबला नहीं है। हमने टारगेट रखा है 8000 वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश की जितनी भी नगर पालिकाओं में चुनाव हैं, हम सबसे बड़ी जीत जो लेकर के सीएम साहब के पास जाएंगे। और
ये पता चल जाएगा जो विरोधी हैं, जो विपक्ष के हैं, भाई हम कहीं खड़े नहीं थे इस चुनाव में, हमारा कोई वजूद नहीं था। जो बाहर से भी ताकतें आई हुई हैं उन ताकतों को भी ये पता लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कुलदीप गौतम इस नारनौंद में, इस नगर पालिका के चुनाव में कहाँ खड़े हैं। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने सिंबल देने से मना कर दिया। उसके बावजूद जैसे अब बीजेपी के 3-4 जो प्रत्याशी हैं मैदान में हैं, जी जी, तो इनको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, सिंबल की एक जो लड़ाई थी, जो सिंबल मुझे मिलने वाला था, एक पार्टी ने एक व्यवस्था बनाई है कि हम सक्रिय कार्यकर्ता को ही जो है पार्टी में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो पार्टी में काम करता है। परंतु जो बड़ी ताकतें हैं आई हुई हैं इस नारनौंद में, काफ़ी पिछले दिनों से डेरा जमाए हुए हैं, वो कोई अपने भाई को चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो ये बड़ा काम है जो सिंबल कटवा दिया गया है। कोई बात नहीं, सिंबल से मैंने कैप्टन साहब से भी बात की थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं कैप्टन साहब, हमें आपका फ़ोटो चाहिए है, वो हमारा सिंबल है और सिंबल जो है जनता ने देना है। हमारा जनता से सीधा संपर्क है, हर एक गरीब आदमी के हम दिल में बैठे हैं और वो सिंबल आपको जो है 12 तारीख को ये जनता दे देगी। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं किसी से सिंबल लाने की, जनता देने वाली है। 12 को रिजल्ट आएगा, 2 को चुनाव है, 12 तारीख को बहुत बड़ा सिंबल मिलने वाला है। बीजेपी के बड़े कद्देवा नेता है, ब्राह्मणों के नेता है राम कुमार गौतम जी, उनके भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा पार्टी में ही वो विधायक हैं फिलहाल। देखिए कौन कितना बड़ा कद्दावर नेता है, ये आपको 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। जितने बड़े कद्दावर नेता हैं उतनी बड़ी धूल चाटने का काम यहाँ नारनौंद में करेंगे। कोई भी ताकत यहाँ काम नहीं करेगी। हम पहले भी कह चुके हैं आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ कितनी भी बड़ी ताकत बाहर से आ जाए, ये फैसला नारनौंद की जनता ने करना है, ये जनता नारनौंद के लोगों ने करना है। जो हमने कार्य करवाए हैं, जो प्यार प्रेम, मैं 3 बार का पार्षद हूँ, मैंने 15 साल में कुछ नहीं कमाया, सिर्फ शहर में प्यार कमाया है। और वो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 2 को चुनाव है, वो प्यार जो है सिर चढ़कर पूरे नारनौंद शहर का बोलेगा और पता लग जाएगा जो बड़ी ताकतें हैं उनको, भाई हम कहाँ खड़े थे और हम क्या करने जा रहे थे और कुलदीप गौतम कहाँ खड़ा है। सभी मामलों का नारनौंद की जनता ने पता है बखूबी। हर एक वोटर, हर एक नारनौंद का जो भी कार्यकर्ता है या वोटर है, सभी को पता है किसने क्या किया था। वो दूध और दूध का पानी जो है 2 तारीख को हो जाएगा। 12 तारीख का जो रिजल्ट आना है उसके सामने आप ही सबक उसको देखा जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा था। इनको कोई 100 200 वोट से ऊपर का कोई कैंडिडेट रहेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई बात नहीं कर पाएंगे। अभी जो झूठ का जो बोलबाला था, किसी को बहकाने का कोई बोलबाला था, वो नहीं चलेगा। अब जनता फैसला करेगी, जनता की अदालत में ये फैसला है और ये जनता जो है फैसला अपना 2 तारीख को देगी और इससे आप जो है उस पर निर्णय ले लेना कि जनता ने क्या फैसला किया। नारनौंद की सुरक्षा के ऊपर आप क्या बोलेंगे? नारनौंद की सुरक्षा पर मैं इतना ही बोलता हूँ, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बताया है, अगर किसी दुकानदार के भाई के चोरी हो जाती है तो कुलदीप से पैसे लेके चले जाना हमारा। इसीलिए तो हमने ये खाका तैयार किया है। अगर कोई नारनौंद में घुसेगा तो भी वो पूछ के घुसेगा, मैं उससे पूछा जाएगा आपको जाना कहाँ है, किसके पास आपको जाना है। जैसे शहरों में सेक्टरों की व्यवस्था में ऐसा होता है, आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, उसको नोट कराना पड़ेगा। और जो नारनौंद से बाहर जाएगा उसको भी ये बताना पड़ेगा मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था हम नारनौंद में बनाने वाले हैं, ऐसा नारनौंद हम बढ़ाने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ कि जो हरियाणा प्रदेश में आज 28-30 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, हरियाणा में नंबर 1 नारनौंद नगर पालिका होगी। ये कुलदीप गौतम का पूरे शहर से एक वादा है, भाई सबसे साफ सुथरी और मजबूत जो है नारनौंद नगर पालिका होगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हो, विशेष अपील? मैं जनता से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, मैं खासकर मेरे युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ, भाइयों मैं मेरे लिए वोट नहीं मांग रहा। किसी भाई को ये वहम है कि कुलदीप अपने लिए वोट मांग रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वोट नारनौंद के लिए मांग रहा हूँ कि एक नारनौंद के भविष्य के लिए आप एक वोट कुलदीप को दीजिए। और मैं युवाओं से कहता हूँ भाई जात पात को भूल के, यारे प्यारे को भूल करके कुलदीप गौतम का साथ दीजिए और एक सुंदर, एक चहुमुखी विकास और एक प्यारा सा एक नारनौंद बनाने हम जा रहे हैं।
प्रत्याशियों पर शराब पिलाने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं। जो भी कोई भी कमज़ोर कैंडिडेट है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या पिला रहा है, जिसके जैसा जो मादा है वो अपना उसके हिसाब से कोई लड्डू खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। परंतु ऐसा है, मेरा मानना है, ना शराब पिलाने से ना पैसा बांटने से कोई वोट नहीं आती है। वोटर के मन में जो बैठा है, वोटर ने अपना फैसला बना लिया है, कोई कुछ भी पिलाए। पूरा शहर जो है नानंद कुलदीप के साथ जा रहा है और ये एक लहर जो है आपको देखने को मिलेगी कि 2 तारीख को एक बहुत बड़ा नानंद फैसला लेने जा रहा है। जी, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में काफ़ी फर्क है, क्या जोड़ते हैं? ये हमने संकल्प पत्र इसीलिए लिखा है कि हम संकल्प लेते हैं, इन 35 कार्यों पर हम काम करने जा रहे हैं। आप भी देखोगे भाई, आप कहीं बाहर से नहीं हो, हम चेयरमैन बनने के बाद स्टेप वाइज काम करते चलेंगे और हर साल पूरा ब्यौरा जो है नगर पालिका को इसी प्रकार जो है प्रेस को बुला के पूरे शहर के सामने हम पेश करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।